आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ के माध्यम से कल मनोरंजन गारव की चर्चा कर रहे हैं। तो मनोरंजन गारव की चर्चा गुरु महाराज ने श्री उपदेश शुद्धसार ग्रंथ की गाथा 157 से शुरू की है और अगली 14 गाथाओं में इसकी चर्चा है। इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। कल अपन ने 157 नंबर की गाथा पर चिंतन किया था। 158 नंबर की गाथा पर अपन आज शुरू करेंगे फिर से चिंतन। छूट गई थी बात कल। गारव मन संयुक्तम गारव संसार सरनि मोहंदम मन विषयम च सहावम मन सहकारेन गारवम दिठम। गारव मन संयुक्तम, गारव मन संयुक्तम माने हमारा जो मन है वो किससे संयुक्त रहता है? हमारा मन संयुक्त रहता है विषय आदि भोगों से। और विषय आदि भोगों की पूर्ति जिन अनात्म पदार्थों से, मतलब जिसमें चेतन लक्षण नहीं है, वो सारे पदार्थ अनात्म पदार्थ। तो उन अनात्म पदार्थों के चिंतन द्वारा अपन विचार करते रहते हैं कि ये पदार्थ मेरे पास होगा तो मैं ये भोग भोगूंगा, ये मेरे पास होगा तो मैं ये भोग भोगूंगा। ऐसे सतत हम चिंतन करते रहते हैं और मन के विचारों में उलझे रहते हैं और उन विचारों को अपने विचार मानते हैं। यदि हम उन विचारों को अपने विचार मानते हैं, कैसे अपने विचार मानते हैं कि जैसे मुझे कोई भोग भोगना है तो उस भोग भोगने के लिए मुझे वो भोग सामग्री चाहिए। तो वो भोग सामग्री मेरे पास चाहिए, मतलब अगर मुझे उसको खरीदना है तो मुझे उसके लिए धन चाहिए। लौकिक में धन संपत्ति चाहिए। तो धन जब मेरे पास होगा तब मैं वो भोग सामग्री खरीदूंगा। या मुझे कोई उपभोग की वस्तु चाहिए तो उस उपभोग की वस्तु को मुझे लेने के लिए मुझे चाहिए धन। तो वो धन कमाने का मैं विचार करता हूं और फिर जब मैं कमा लेता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैंने कमाया। और ऐसा मैंने कमाया का जब अहंकार मेरे भीतर आता है कि मैंने धन कमाया तो मैंने भोग सामग्री खरीदी, मैंने धन कमाया तो मैंने उपभोग सामग्री खरीदी, और मैंने कमाया तो खरीदी, नहीं कमाता तो कहां से खरीदता। जैसे कि एक घर में दो भाई हों, दोनों अलग अलग रहते हो या एक साथ रहते हो, और एक भाई, दोनों दुकानदार हो और एक भाई की दुकान खूब चलती हो और दूसरे भाई की दुकान कम चलती हो या चलती ना हो। तो जिसकी दुकान कम चलती है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि बड़े भैया की दुकान इतनी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही। और बड़े भैया को मान आ जाता है कि मैं चतुर हूं इसलिए मैं दुकान चला पा रहा हूं, ये मूर्ख है इसलिए ये दुकान नहीं चला पा रहा। तो ऐसा अहंकार भी मन में आ जाता है। और ऐसा ही अकेला दुकान का उदाहरण नहीं, ये हर जगह अपन लगा सकते हैं कि जैसे किसी के बनाए भोजन की लगातार प्रशंसा हो रही हो और दूसरे के भोजन के बारे में धारणा ही बन गई हो कि हमेशा मीन में एक निकालते हैं। तो जो जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा भोजन बनाता हूं, और जिसके की प्रशंसा नहीं हो रही उसके भीतर हीन भावना आ जाती है कि मैं भी उतना ही प्रयास करती हूं लेकिन मेरा भोजन वैसा क्यों नहीं बनता, या लोग मेरे भोजन की प्रशंसा क्यों नहीं करते। तो ऐसे अहंकार के भाव के कारण मान कसाय और हीन भावना के कारण संकलेश के परिणाम। एक मान कसाय है तो रौद्र ध्यान, और हीन भावना है तो आर्त ध्यान, और रौद्र ध्यान है तो आर्त ध्यान साथ में रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि द्वेष भाव रहता है ना उसके प्रति, जिसको लेके हम अहंकार में घूम रहे हैं उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष भाव रहता है। उसको नीचा दिखाने का प्रयास करने का भाव रहता है, उसकी सबके सामने इंसल्ट करने का भाव हमारे भीतर आ जाता है। फिर कि तेरे से तो कुछ नहीं बनता, तेरे को हर बार इतना दुकान लगा के देते हैं उसके बाद भी तू हर बार घाटा कर देता है। अरे इतना अहंकार जो हम करते हैं अपने मन में
विचार है, ये मन के विचार हैं सारे। क्रोध, मान, माया, लोभ या नौ कसाय के भाव, ये सारे हमारे मन के भाव हैं। और उन मन के भावों के कारण हम खुद को पुरुषार्थवान और दूसरे को पुरुषार्थहीन, या खुद को ज्ञानवान और दूसरे को मूर्ख मानने लगते हैं। काहे के कारण? अपने मन के विचारों के कारण, अपनी धारणा के कारण। और उसी के कारण जब अहंकार हमारे भीतर होता है तो उसी अहंकार को कहते हैं मनोरंजन गारव। और ये मनोरंजन गारव के कल भी अपन ने उदाहरण लिए थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा, दूसरे का नहीं, या दो भाइयों के बच्चे हैं, एक का बच्चा पढ़ने में अच्छा, दूसरे का बच्चा पढ़ने में कम, तो दोनों की माएँ एक दूसरों को बताते रहती है, मेरा बच्चा देखो और तेरा बच्चा देख पढ़ता नहीं है, तो उसको पढ़ाते क्यों नहीं? अरे कर्म सिद्धांत को अगर समझ लेंगे तो ऐसे मनोरंजन गारव के उलझन में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम कर्म सिद्धांत को जानते ही नहीं कि लाभांतराय कर्म से धन संपत्ति आई है, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से धन संपत्ति आई है, भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम से भोग सामग्री आई है, उपभोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से उपभोग सामग्री आई है। और इस सब के पीछे मेरा, इनका क्षयोपशम का मतलब मेरे पुण्य का उदय, और जिसके पास नहीं आ रही है उसके पाप का उदय या इन सब कर्मों का उदय। तो वो तो पूर्व जन्म के कर्म भोग रहा है जिसके पास नहीं आ रही, और तू भी पूर्व जन्म के कर्म भोग रहा है क्योंकि तेरे पास आ रही है। लेकिन तू अहंकार करके, रौद्र ध्यान करके अशुभ कर्मों का बंध कर रहा है, और जिसके पास नहीं आ रही वो आर्त ध्यान करके अशुभ कर्मों का बंध कर रहा है। और दोनों फंसे हैं मन के चक्कर में। जबकि होना निर्णय ये चाहिए कि जो हो रहा है भैया मेरे सब पूर्व के कर्मों के उदय से है, मैंने ना आज किया ना कल कर सकता हूं, मेरे भीतर तो कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो हम वैसा विचार नहीं करते और अहम भाव में, मन के चक्कर में अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हुए, जैसे किसी की प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो प्रतिष्ठा बढ़ गई तो उसको ही लगता है कि मेरी तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, समाज के सारे लोग मुझे नमस्कार करते हैं, आ गया मान कसाय, अहंकार का भाव। और जिसकी नहीं है, मान लो दोनों एक समान धन संपत्ति के मालिक हैं, एक समान धन संपत्ति के मालिक होते हुए भी एक की बहुत प्रतिष्ठा है समाज में और एक की नहीं है। एक को सारे लोग जी हुजूरी करने को तैयार हैं और दूसरे को पूछते नहीं। तो उस समय जिसके प्रतिष्ठा बढ़ती है उसको आ जाता है अहंकार, और दूसरा धन संपत्ति का मालिक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मेरे पास भी तो सब कुछ है, फिर लोग मेरी क्यों नहीं सुनते। तो वहां भी कर्म सिद्धांत का अगर अपन विचार करें कि इसका तो यशय प्रकृति कर्म का नाम कर्म का उदय है और उसका अयस प्रकृति नाम कर्म का उदय है, और ये दोनों स्थायी नहीं है। जब तक कर्म का उदय है तब तक हाजी हाजी, और जैसे ही अयस अपयस नाम कर्म का उदय आएगा तो नाजी नाजी हमारे साथ भी होने लगेगा। तो ऐसा अगर हम निर्णय कर लेंगे तो फिर इस मनोरंजन गारव से बच सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे, इसका चिंतन नहीं करेंगे, तो गुरु महाराज अगले पद में कह रहे हैं गारव संसार सरणी मोहंदम। अगर चिंतन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बड़े वाले मिथ्या दृष्टि हैं, तीव्र मिथ्या दृष्टि। और ऐसे मिथ्या दृष्टि होने के कारण हम जो मन के निमित्त से, हमारे कर्म के निमित्त से जो मन में परिणाम आ रहे हैं उनको उन्हीं में उलझे रहते हैं, अर्थात अपने ज्ञान चक्षु का प्रयोग नहीं करते, केवल कर्म धारा में उलझे रहते हैं। तो फिर हम हमेशा गारव संसार सरणी मोहंदम, तो ऐसे अशुभ विचारों को कर करके लगातार अशुभ कर्मों का बंध करते रहेंगे और संसार में सरणी माने परिभ्रमण करते रहेंगे। और इसके पीछे है क्या? मूल में मोहांध है, मोह में अंधे, मतलब दर्शन मोहनी कर्म में अंधे। वस्तु स्वभाव को अगर अपन नहीं समझ रहे हैं तो वस्तु स्वभाव को नहीं समझने का अर्थ है कि हमें सात तत्वों का ज्ञान ही नहीं है।
और सात तत्व का ज्ञान नहीं है, मतलब हम उसके स्वरूप को समझ ही नहीं रहे। हम तो शरीर से एकत्व करके शरीर ही मैं हूं मान रहे हैं और इसी कारण मन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस दिन हम शरीर मैं हूं मानना छोड़ देंगे उस दिन हमें मन भी अपना पुद्गल दिखने लगेगा, विचारों का प्रवाह जिसे कहते हैं अपन, वो दिखने लगेगा कि अरे ये तो विचार जो आ रहे हैं ये तो कर्मोदय जन्य है, अब ही हैं, थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे। ऐसा जब विचार करेंगे तो पहली हानि से बच जाएंगे, कौन सी? मिथ्यात्व वाली। फिर दूसरी हानि क्या है? मन विषयम च सहावम। अगर हम वस्तु स्वभाव का, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करेंगे तो हमारे जो शरीर आसक्ति है, हमारे जो पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगने के भाव हैं, उन भोगों को सतत हम भोगते रहेंगे, भोगने का विचार करते रहेंगे, भोगने की योजना बनाते रहेंगे और भोगने की योजना बनाने के बाद भोग पाए चाहे नहीं भोग पाए, लेकिन हम योजना बनाते में भी प्रसन्न हो जाएंगे। और योजना बना के ही प्रसन्न हो रहे हैं मतलब वही हमारा मनोरंजन गारा हो जाए। अरे हम तो कई अपन देखते हैं कि सपने में भी कोई अच्छी बात अगर देख लें, उनके मनोज्ञ चिंतन आ जाए सपने में, तो वो मनोज्ञ चिंतन के उसमें ही भ्रमजाल में उलझे रहते हैं और दिन भर प्रसन्न रहते हैं कि आज तो मेरे को इतना बढ़िया सपना आया, आज तो मैंने सपने में ये भोगा, प्रत्यक्ष भोग पाऊं नहीं भोग पाऊं, लेकिन परोक्ष रूप से तो मैंने आज उसको भोग लिया जो मैं चाहता था। तो हम उसी में दिन भर प्रसन्न हो जाते हैं। अब विचार करें, अपन पढ़ते जरूर है, सपने में राजपद पाया उठ मूरख रुदन मचाया, सपने में राजपद पाया। कि ऐसा भी है कि सपने में जिसको राज्य मिल गया और सुबह देखा तो जहां सो रहा था वहीं सो रहा है तो रोने बैठ गया। ऐसे ही अपन भी हैं कि सपने में भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को भोग लें और वो याद रह जाए तो दिन भर उसी में प्रसन्न रहते कि आज तो मेरे को इतना बढ़िया सपना आया। जैसे कई सपनों के बारे में लिखा रहता है कि ये सपना शुभ है, ये सपना अशुभ है। तो शुभ सपना आया तो प्रसन्न, कैसे प्रसन्न कि अरे वाह आज तो ये सपना आया है, निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। और अशुभ सपना आ जाए तो संकलेश परिणाम, उसी में मन उलझा रहता है कि अरे आज ऐसा क्यों सपना आया, ना जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। होगा तब होगा, लेकिन अपन सो के उठते साथ ही उसकी चिंता में लग गए और मन में उसी के विचार चल रहे हैं। विचार करो अपन कि जो चीज अपन ने प्रत्यक्ष भोगी नहीं, उसको भोगे बगैर हम दिन भर प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमने कितने उसको लेके योजना विचार के बारे में चिंतन नहीं किया दिन भर, और कितने अशुभ कर्म हमने बिना मतलब के नहीं बांधे। काहे के कारण? सिर्फ मन के उलझाव के कारण, मनोरंजन गारव के कारण, कि उसका चिंतन कर करके हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जो चीज हम भोग नहीं पा रहे प्रत्यक्ष में, वो अप्रत्यक्ष रूप से भोगने को मिल गई, तो उसका चिंतन कर करके ही प्रसन्न हो रहे कि वाह आज तो ऐसा सुखद संयोग हो गया। और उसके कारण कितने अशुभ कर्मों का बंध करेंगे ये हमें पता ही नहीं। इसलिए चार अभाव जो कहा है उसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। चार अभाव में पहले ही है कि भूतकाल की कोई पर्याय तेरी वर्तमान पर्याय में है ही नहीं। तो भूतकाल में सपना आया निकल गया, अब वर्तमान में नहीं है तो क्यों उसके बारे में विचार करना। यह है प्राग भाव। नहीं, हम तो भूतकाल भी याद रखते हैं और भविष्य में उसको कैसे भोगेंगे ये चिंतन करते हैं कि अरे आज तो ऐसा हुआ है, सपना आया, बिल्कुल सुबह सुबह तो पूरा होएगा, क्योंकि ज्योतिषी कहता है सुबह सुबह जो सपना आता है वो पूरा जरूर होता है। तो मेरा भी सपना पूरा जरूर होगा। तो भविष्य की योजनाएं बनाने शुरू कर देते हैं। क्या कि ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा। ऐसे भूतकाल की पर्याय में सोच सोच के प्रसन्न होते हैं, भविष्य काल की पर्याय बना बना के प्रसन्न होते हैं, और वर्तमान में जहां बैठे हैं वो देखते भी नहीं कि मैं वर्तमान में कहाँ हूं। और ऐसे मन के रंजन में, अर्थात मन को रंजायमान करके ही प्रसन्न होते रहते कि चलो जब मिलना होगा
तो ऐसा मैं भोगूंगा, उसी में प्रसन्न हो रहा है। अरे ये तो विचार करो कि कितने अशुभ कर्म हमने बांध लिए। अगर किसी 5 इंद्रिय विषय के बारे में सोच रहे हैं तो कितने हमने बिना कुछ करे कितने सारे कर्मों का बंद कर लिया, अशुभ कर्मों का। कर्म को विचार तो करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत आगम, ये कर्म सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता जो 6वें 7वें गुण स्थान में झूल रहा है। उसके लिए कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म की तरफ देख ही नहीं रहा। लेकिन हम तो अभी पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान वाले हैं। चौथे भी ढंग से हुआ कि नहीं यही अपने को पता नहीं। अभी चौथा हुआ तो है ही नहीं। आज्ञा सम्यक्ति है तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहला रहे हैं अपन। और कदाचित किसी को हो भी गया हो तो वो एक समय की पर्याय थी, निकल गई। वो तो गया उसी समय जब वेदन किया स्वरूप का, उसके बाद वो खत्म हो गया चौथा गुण स्थान। फिर वापस आ गए अपन पहले पे। तो पहले गुण स्थान में रह के और 6वें 7वें की बात करें, कर्म हमारे कर्म को समझने की क्या जरूरत है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जिनने कर्म से परे अपने आत्मस्वरूप में रमणता की बात कर ली है, उनके लिए तो कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी ये महत्वपूर्ण है कि हमारे कम से कम अशुभ कर्म ना बंधे। और अगर बंधे, ऐसा मन का सहकार करके बंधे, तो चौथे पद में लिखा है मन सहकारेन गार्वम दिट्ठम। ऐसे मन के सहकार में अगर हम मिथ्या विचारों में फंसे रहते हैं, तो ऐसे मिथ्या विचारों में फंसे रहने का मतलब, पहला तो हमने 4 अभाव को नहीं माना। न वर्तमान में भूत की पर्याय है, न वर्तमान भविष्य की पर्याय में वर्तमान की पर्याय रहेगी। लेकिन उसके बाद भी हम उन्हीं पर्यायों में उलझे हुए हैं। तो ये हमारा मिथ्या श्रद्धान है। और ऐसे मिथ्या श्रद्धान में अगर हम आनंदित हो रहे हैं और अपने स्वभाव की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि बन के हम भव भ्रमण करते रहेंगे। हमारा भव भ्रमण छूटने वाला नहीं है, भले ही हम कितना ही मोक्ष 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 कहते रहें। ऐसा ये 158 नंबर की गाथा का भाव है। अब अपन चलते 159 नंबर की गाथा। वै तव गहन वन्नम छाया कुन्यान संयुक्त वै गहनम कुन्यानम च वन्नम गारव वनमोय नरय वासम। पहुंचा दिया गुरु महाराज ने नरय कब। वै तव गहन वन्नम, अर्थात वै माने व्रत, तव माने तप, और इनको ग्रहण करना, और ग्रहण करके वन्नम अपने आप को तपस्वी कहलाना, और फिर आनंदित होना कि मैं तो व्रती हूं, मैं तो तपस्वी हूं, या बाहर के परिग्रह छोड़ के साधु बन गया। बाहर के परिग्रह को सीमित करके प्रतिमाधारी बन गया। अब मैं शुद्ध भोजन करता हूं, शुद्ध पानी से नहाता हूं, शुद्ध पानी पीता हूं, और अंदर में जितनी किलकिल चल रही है उसको रोकता नहीं। अंदर में जो किलकिल चल रही है मेरे मन में, उसको रोकता नहीं। तो मैं प्रतिमाधारी या साधु हूं या नहीं हूं? बताएं कोई। बाहर में मैंने वेश धारण कर लिया साधु का, बाहर में मैंने वेश धारण कर लिया प्रतिमाधारी का, और प्रतिमाधारी का वेश धारण करके उस से मैं क्या चाहता हूं? प्रशंसा चाहता हूं। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे को अच्छा कहें, लोग मेरे को तपस्वी कहें, लोग मेरे को व्रतधारी कहें, प्रतिमाधारी कहें। ऐसा मैं चाहता हूं। और ऐसा अगर मैं चाहता हूं तो मेरे भीतर मन गारव है या नहीं है? बताएं कोई, है या नहीं है मेरे भीतर मन को रंजायमान करने का भाव? क्योंकि गुरु महाराज ने जी लिखा है छाया कुन्यान संयुक्त वै गहनम। अगली गाथा में वही लिखा है कि मिथ्यात्व की, कुज्ञान की, अज्ञान की छाया होने के कारण ऐसे व्रत तप ग्रहण करके दिखावा करने के भाव से अगर मेरी परिणति
कसाय रूप परिणति, क्योंकि दिखावा करने का भाव है, मतलब मायाचारी अंदर में, तो मायाचारी रूप परिणति या कसाय रूप परिणति अगर है तो ऐसे व्रत तप ग्रहण करने के बाद भी मेरा तप अज्ञान की छाया के कारण मिथ्या तप कहलाएगा। और ऐसा मिथ्या तप धारण करने के पीछे फिर मेरे भीतर ये भी लालच हो सकता है कि मेरे इससे पुण्य आदि का बंध होगा, और ऐसे पुण्य आदि का बंध होगा तो फिर मेरे को देवगति मिलेगी, देवगति में सुख भोगूंगा, ऐसी इच्छा भी हो सकती है। तो अब अपन विचार करो, अपन पहले तो अपने बारे में विचार करें कि मैंने मान लो परिग्रह परिमाण कर लिया, तो मुझे अगर परिग्रह परिमाण करने के बाद, या मैंने प्रतिमा ले ली, पहली दूसरी तीसरी पांचवी सातवीं आठवीं 10वीं इतनी प्रतिमा ले ली, तो इसके बाद मेरे भीतर कहीं से सम्मान पाने की इच्छा अगर है तो क्या मैं मनोरंजन गारव से ग्रसित हूं या नहीं हूं? पहली प्रतिमा में ही सोच लो, चलो पहली प्रतिमा मैंने ली है और अभी मैं देशव्रती श्रावक भी नहीं हुआ, लेकिन मैं दर्शन प्रतिमा का धारी हो गया। दर्शन प्रतिमा का धारी मतलब सम्यक दर्शन मेरा शुद्ध हो गया। सम्यक दर्शन शुद्ध हो गया माने मेरे भीतर 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो गया। फिर मैंने दूसरी प्रतिमा भी ले ली, क्योंकि अब अपन परिग्रह परिमाण की बात कर रहे हैं, तो मैंने व्रत प्रतिमा भी ले ली। 12 प्रकार के व्रत मैंने एक देश, चलो अगर पूरा सर्वदेश नहीं तो एक देश पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि महाव्रत होगा जब तब जाके वो बाकी के 7 व्रत पूर्ण देश पालन होंगे। तो ऐसा मैंने जब कर लिया तो अब मेरे भीतर मान सम्मान पाने की, प्रतिष्ठा पाने की चाह होना चाहिए या नहीं? बताएं कोई। नहीं होना चाहिए। और अगर है तो है तो फिर प्रतिमा ही नहीं रहेगी ना। तो ऐसा अपने को कोई प्रतिमाधारी करता दिखे तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं अकेले में, कि भैया तू तो सब छोड़ के प्रतिमा लिया, और सब छोड़ के प्रतिमा लेने के बाद अगर तेरे भीतर ये चाह है कि तेरे को ये मिले, तेरे को वो मिले, तो फिर तेरे को प्रतिमा लेने का क्या फायदा? तू तो घर छोड़ के अपने स्वरूप के चिंतन मनन करने के लिए प्रतिमा ले रहा है, परिग्रह को सीमित कर रहा है या परिग्रह को छोड़ रहा है। 7वीं प्रतिमा के बाद एक देश छोड़ के घर छोड़ रहा है, तो 7वीं प्रतिमा के बाद 8वीं में पहुंच गया तो तूने घर छोड़ दिया। फिर तू इस सब में क्यों उलझा? और ऊपर की प्रतिमा ले लिया तो वहां तक तो और ज्यादा तेरे भीतर स्वभाव की स्वरूप के रमणता का भाव आ जाना चाहिए। फिर तू ये मान सम्मान में क्यों उलझाए? अरे मान सम्मान में उलझाए इसका मतलब है कि तेरे भीतर मन को रंजायमान करने का भाव है, तेरे भीतर से त्रिगारव अभी गया नहीं है, तेरे भीतर से मिथ्यात्व अभी गया नहीं है, तो तू तो अभी पहली प्रतिमा का अधिकारी नहीं है। तू कैसे ऊपर की प्रतिमाओं में पहुंच गया? ऐसे कोई साधु बन गया, अब साधु बनने के बाद भी यश प्रतिष्ठा चाहता है, साधु बनने के बाद भी चाहता है कि मेरी लोग आओ भगत करें, मेरे ये करें, मेरा वो करें, तो फिर काहे का साधु? साधु का मतलब तो ये है कि जिसने तृण मात्र को त्याग दिया, और जिसने तृण मात्र को त्याग दिया, अंदर के पूरे परिग्रह जिसने त्याग दिए, तो उसके भीतर फिर किसी प्रकार की इच्छा क्यों होनी चाहिए? और अगर उसके भीतर भी किसी प्रकार की इच्छा है तो वो तो मनोरंजन में उलझाए, और मन को रंजायमान कर रहा मतलब वो प्रसन्न होना चाह रहा है प्रशंसा सुन के। तो ऐसे मनोरंजन में उलझे हुए अगर हम हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, जो साधु हैं, उनकी वो जाने, अपन तो अपनी देखें कि कहीं हम प्रतिमा लेने के पहले ये सब कर रहे हैं तो प्रतिमा लेने के बाद हमसे छूटेगा कि नहीं। अगर नहीं छूटेगा तो फिर हमें भी प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर खुद के साथ मायाचारी कहलाएगी। दूसरों के साथ तो जो है सो है, खुद के साथ भी मायाचारी होगी कि हमने खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद मिथ्यात्व में उलझे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रतिमाधारी। तो ऐसे हमें इस तरह का आचरण अगर हम करते हैं तो ऐसे आचरण का मतलब है कि हम
या तो प्रशंसा चाहते हैं या पुण्य का बंद करना चाहते हैं, क्योंकि व्रत नियम संयम लेंगे तो मंद कसाय तो रहेगी, और मंद कसाय रहेगी तो पुण्य का बंद होएगा ही होएगा। तो भैया वो पुण्य का बंद तो बिना व्रत नियम संयम के भी कर सकता है आदमी, अपने मंद कसाय के परिणाम प्रति समय रख के। अरे तुम मत देखो टीवी, मत उलझो बीवी में, तुम मत उलझो धंधा पानी में, अपने दिन भर अपने स्वरूप का चिंतन मनन करो। तो तुम्हारे जब दिन भर स्वरूप का चिंतन मनन चलेगा तो तुम्हारे भीतर न कल रंजन रहेगा, न मन रंजन रहेगा, न जनरंजन रहेगा, न आशा भय लोभ रहेगा, न स्नेह रहेगा, न लाज भय गौरव रहेगा। जब ये सब 17 शक नहीं रहेंगे तो कहां से फिर अशुभ कर्मों का बंद होगा? अपने आप शुभ कर्मों का बंद होगा। तेरे को पुण्य का बंद करना नहीं पड़ेगा, ना जाने कितना पुण्य का बंद अपने आप होगा। ऐसा करने से जरूरी थोड़ी कि हम प्रतिमाधारी होंगे तभी पुण्य का बंद करेंगे। वो तो उपवास का अर्थ जिसने समझ लिया वो घर में रह के भी राजा भरत जैसे करते थे, साथ ही साथ पुण्य का बंद कर सकता है। सबसे निष्प्रय न्यारा रह के, भेष रखने की जरूरत थोड़ी, उसके लिए भेष धारण करना आवश्यक नहीं है। भेष धारण तो तब करना चाहिए जब अपने भीतर दृढ़ता आ जाए, एकदम ऐसी दृढ़ता आ जाए कि हमें जो भेष हमने धारण किया है उस भेष के अनुरूप हमारा आचरण हो, तो वेश धारण करना ठीक। और नहीं तो फिर वो खुद के साथ मायाचारी और कल रंजन मनरंजन में उलझे हुए हम कहलाएंगे। और ऐसे अगर हम उलझे रहेंगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कुन्यान च उवन्नम, क्योंकि ऐसे कुज्ञानमयी परिणति अगर हमारी रहेगी वेश धारण करने के बाद, और हमारा अभिप्राय उस वेश से कुछ पाने का रहेगा, तो ऐसे वेश से कुछ पाने का भाव गुरु महाराज ने लिखा है मान कसाय उसको। उस मान कसाय के निमित्त से वो उस समय रौद्र ध्यानी कहलाएगा, वेशधारी भी। और रौद्र ध्यान करके वो इतने अशुभ कर्मों का बंद करेगा अज्ञान भाव के कारण कि 11 अनमोय नरय वासम्मी। उस मान कसाय के कारण वो अपने मनरंजन राग के कारण, मनरंजन गारव के कारण नरक में वास करेगा अगले पर्याय में। तो ऐसे आनंद मगन होना ठीक है, लेकिन आनंद मगन होना अपने स्वभाव में तो ठीक, और पर में आनंद मगन हो रहे हैं, अपने मन को उसमें रंजायमान कर रहे हैं, तो हमारी जो जो कसाय उस समय रहेगी उस कसाय के अनुरूप कर्म बंधेंगे, और उन कर्मों के आधार पर हमें अगली पर्याय मिलेगी। और हमारा अगर अगली पर्याय का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो मोक्ष प्राप्त करने में ये वाला कार्य तो कार्यकारी नहीं है। कौन सा कार्य? प्रशंसा पाने का भाव, या व्रत नियम संयम करके अपने को बड़ा कहलवाने का भाव, अपने को प्रतिमाधारी कहलाने का भाव, अपने को मुनि कहलाने का भाव। तो ऐसे भाव से पुण्य बंध तो हो सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे पुण्य बांधने की इच्छा भी है तो वो पापानुबंधी पुण्य होगा। आगे आएगा इसमें 9वें ग्रेवक तक पहुंचाने वाला पुण्य, अगली गाथा आगे गाथाओं में लिखा गुरु महाराज। तो ऐसे पुण्य का बंध करने से कोई फायदा नहीं, जो अगली पर्याय तो देवगति की दिला देगा, लेकिन उसके बाद की पर्याय स्थावर गति की ही मिलेगी, निगोद की ही मिलेगी। क्योंकि जी जय तारण तारण जैसे अभी बात करी, कोई भी मतलब हम उसमें उलझ जाते हैं, हम रात रात ध्यान करने लगते। अभी इस भूमिका में नहीं है कि आए ना, आते तो है वो मगर उसमें फिर थोड़ी देर बाद विचार करना पड़ता है, 1-2 सेकंड बाद, कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जितनी देर वो आए, मतलब वो आए तो बनना तो शुरू हो गए ना उस टाइम से, मतलब हाँ, जितनी देर रहेंगे उतनी देर तो बंधेंगे ही बंधेंगे। मतलब जैसे मालूम भी घटनाक्रम हो गई है, उसके 15 मिनट तक हम नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो 15 मिनट तक वो बंद रहे हैं बराबर। 15 मिनट संभाल तो फिर वो बंद होंगे। 15 मिनट तो अशुभ कर्म बंधेंगे, लेकिन संभाल कर ली तो उनकी क्या है, तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे आपने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, आग जला दी, गैस जला दी, तो गैस जैसे पूरी लौ जल रही है तो पानी तेजी से गर्म होगा, और फिर उसको मद्दा कर दिया
तो पानी तो गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म होने की उसकी गति कम हो गई। और अगर बंद ही कर दिया उसके बाद तो फिर पानी गर्म होएगा ही नहीं। ऐसे ही अपने भाव है, एकदम से कसाय उदय में आई, अपने भाव हुए, मतलब अपन ने लौक जला दी गैस की, अपने भाव हुए, उसमें अपन ने उलझना शुरू किया ही था कि हमारी चेतना जागृत हो गई कि नहीं, ये तो मेरे करने योग्य नहीं है। तो आपने गैस को कर दिया सिम पे, और गैस को सिम पे कर दिया तो पानी गर्म होने की जैसे गति धीमी हुई, ऐसे हमारे वो विचार जो हमको प्रभावित कर रहे थे उनकी गति हो गई धीमी। और फिर चिंतन मनन लगातार चला और वो विचार खत्म हो गया, मतलब हमने गैस बंद कर दी। तो जितनी देर पूरी लौ पे गैस थी, ऐसे ही जितनी देर पूरी कसाय के साथ हमारे भाव थे, उस समय उतनी तीव्रता के कर्म बंधे। फिर उसको जैसे जैसे हमने मंद किया तो उस मंद करने के कारण उसकी फल देने की शक्ति घट गई। और जैसे ही हमने लौ को बंद कर दिया, मतलब विचार करना ही बंद कर दिया, तो वो कर्म जो बंधे हैं वो फल तो देंगे, लेकिन जैसे गर्म पानी हुआ, फिर गर्म होना कम हुआ और फिर बंद कर दिया तो गर्म हुआ ही नहीं, कुनकुना होके रह गया। ऐसे ही वो जो कर्म फल देंगे वो फल भी कुनकुने पानी के समान, मतलब जितना तीव्रता से हम कर्म बांधते, उस कर्मों से बच के उसके फल को हम कम प्राप्त करेंगे। प्राप्त तो होगा लेकिन कम प्राप्त होगा। ये अंतर अपन कर सकते हैं कि हम उनको कम करें, मतलब उसका टाइम लिमिट कम करें। पूरी तरह कम करना तो संभव नहीं है अभी। नहीं, पूरी तरह भी कम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते पूरी तरह कम? कैसे? उदाहरण, तुम्हारी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, ठीक, रसगुल्ला तुम्हारे घर में है नहीं, तो तुम कह रहे हो बाजार से ला दो, रसगुल्ला खाएंगे, ठीक है। अब बाजार से रसगुल्ला लाना है और आपने फिर विचार करना शुरू कर दिया, अरे बाजार का रसगुल्ला तो अभक्ष होता है, मैं तो घर में बनाऊंगा तभी खाऊंगा या बनाऊंगी तभी खाऊंगी। तो ये जो आपके मन में कसाय के उदय में इस रसना इंद्री के निमित्त से जो भाव आए, रसना इंद्री के विषय भोग भोगने के, उसको आपने बाजार का नहीं खाना है कह के समन किया कि नहीं किया? तो पूरी तरह समाप्त हो गया कि नहीं? अब घर में जब बनेंगे तब खाएंगे, तो उतने समय के लिए तो खत्म हो गया ना, तो वो हो गया कि नहीं? रसना इंद्री का विषय पूरी तरह समन। ऐसे ही जब हमारे बहुत अधिक तीव्र कसाय का उदय आए तो समन होना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत अधिक तीव्र कसाय का उदय ना आए तो विचारों को समित करना पॉसिबल होता है। जैसे मैं आपके सामने आया और मुझे देखते साथ आपको आ गया तीव्र क्रोध, ये मेरे घर क्यों आया या मेरे सामने क्यों आया, ये निमित्त बना। मैं क्यों बना? क्योंकि मेरी और आपकी पुरानी शत्रुता है। तो आपको आया तीव्र क्रोध। वो तीव्र क्रोध आने के बाद भी आपने कहा कि अरे, आपकी हो गई पर्याय दृष्टि। क्या पर्याय दृष्टि हो गई? कि ये तो सामने जो खड़ा है मेरे, ये तो ये व्यक्ति नाम से जरूर है, लेकिन ये निमित्त है, ये मेरा कुछ बिगाड़ कर सकता नहीं। तो मैंने पहले जो कर्म बांधे थे उसके कारण ये वर्तमान में मेरा शत्रु दिखाई दे रहा है, और फिर मैं ऐसे ही कर्म बांधूंगा तो ये शत्रुता मेरी खत्म नहीं होगी और बढ़ जाएगी, कई जन्मों तक चलेगी। ऐसा विचार करके मैंने वो क्रोध के भाव जो मेरे भीतर आ रहे थे धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में समित कर दिया। तो मतलब ये कि मुझे शत्रुता नहीं बांधनी है, ये मैंने निर्णय कर लिया। तो बताओ, मन को मैंने कंट्रोल किया कि नहीं? तो ऐसे ही तो होता है कंट्रोल, कि कर्म धारा के कारण जो कर्मफल चेतना होती है, उस कर्मफल चेतना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देने के लिए है ज्ञान धारा। ज्ञान धारा मतलब अंदर का चिंतन। उस ज्ञान धारा से हम कर्मफल चेतना को समित करते हैं, और जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उसमें लाभ होता है। और पुरुषार्थ का मतलब हाथ पैर से करना नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब केवल मन में चिंतन करना है। जी हाँ, तो 15 घटनाक्रम हो रही है अगर दिन भर में, तो 15 में से अगर हम 10 में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, करते करते बराबर आ जाएगा। वो तो प्रैक्टिस में अपने आप ही आ जाएगा। फिर लड़का भी अपने को कुछ उल्टा सीधा कह के चल जाए तो भाव नहीं बिगड़ेंगे, भाड़ में तो जान दो।
उसकी वो जाने, मेरे को तो अपनी देखना है, ऐसे भाव होने लगेंगे। उसकी वो जाने, जिसको जो खाना है खाओ, जिसको जो पीना है पियो, जिसको जहां जाना है जाओ, जिसको जहां जो करना है करो, तुम्हारी तुम जानो। इस पर्याय में तुम हमारे साथ हो, अगले में रहोगे कि नहीं पता नहीं, और अगले पिछले में थे कि नहीं ये भी नहीं पता। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और मोक्ष भी जाना है तो अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और अगर अपनी यात्रा मोक्ष की है डायरेक्शन, तो फिर वर्तमान से ही विचार करना शुरू कर देना कि भैया सारे लौकिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मैं उसका कर्ता नहीं हूं, ये दृष्टि मेरी हो जाए। बस ये दृष्टि अपनी हो जाए लौकिक कर्तव्य करते हुए भी, तो हमारा बहुत बड़ा समझ लो पुण्य का उदय है कि हमारी ऐसी दृष्टि हो रही है। चलिए अपन चलते हैं अब 159 नंबर की गाथा के बाद 160 नंबर की गाथा पे। संजम सम्मत स्वभाव छाया मिच्छत शल्य दुर्बुद्धि मिच्छा मय ससहावम गारव उवन्न दुख वियम्मी। संजम सम्मत स्वभाव, हमारा स्वभाव है क्या? जानना और देखना। और ऐसा जब हमारे श्रद्धान होगा कि मैं केवल जानने देखने वाला हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, और प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक तत्व का परिणमन स्वतंत्र है। परमाणु है पुद्गल के रूप में, परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। जीव है तो जीव के रूप में जीव का परिणमन स्वतंत्र है, और मुझ अकेले जीव का नहीं। संसार में जितने अनंत जीव हैं उन अनंत जीवों का परिणमन स्वतंत्र है, और जितने अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं उन अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है। ऐसे ही शेष 4 द्रव्यों का भी परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई किसी को परिणमाने में सक्षम नहीं है, और इसलिए ना मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं। ऐसा जब मैं भेद ज्ञान पूर्वक निर्णय करूं, और हेगे उपादेय का भी निर्णय करूं कि ये मेरे करने योग्य है, ये मेरे करने योग्य नहीं है, ये मेरे जानने योग्य है, मात्र जानने योग्य है, और ये मेरे हे है, मेरे लिए हे है, मतलब मेरे लिए ये उपयोगी नहीं है। ऐसा हे गे उपादेय का निर्णय करें। तो हे क्या? हे में सबसे पहले रखें अपन अशुभ भाव को, कसाय परिणाम को, 5 पाप के परिणाम को, अब्रह्म के भाव को, सप्त व्यसन के भाव को, मतलब जितने प्रकार के अशुभ आश्रव के कारण हैं, 108 प्रकार के अशुभ आश्रव के जितने कारण हैं, वो सब मेरे लिए हे हैं। तब मैं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा निश्चय से तो शुभ भी हे है, लेकिन हम हैं श्रावक, और श्रावक के लिए अभी इससे भी बच जाए। 108 प्रकार के जो आश्रव हैं अशुभ कर्मों के, उससे भी हम बच जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ऐसे ये सब हमारे लिए है। और जो आंख से मेरे को दिख रहा है वो सब मेरे से परम भिन्न पुद्गल परमाणु का परिणमन है, पुद्गल के स्कंद है। ये सब मात्र मेरे लिए गेय हैं। मतलब घर की तिजोरी में 5 करोड़ रुपए रखे हैं तो वो भी मेरे लिए मात्र जानने योग्य है कि रखे हैं। ऐसा परिवारजन मेरे हैं तो वो भी मेरे लिए मात्र गेय हैं। ये इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का हम निर्वहन करेंगे व्यवहार में। उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी वो मेरे लिए गेय हैं, जानने योग्य हैं केवल, मतलब मेरे से परम भिन्न है। तो फिर उपादेय क्या? तो मेरा तो मात्र निःशुद्धात्मा मेरे लिए उपादेय है। मेरी आत्मा के अलावा मेरे साथ कोई नहीं। ऐसा उपादेय का निर्णय करें और फिर बाद में अशुभ आश्रव का संबर करें। अशुभ आश्रव का आश्रव बंद ना हो, संबर हो, तो उस बंद कसाय के परिणाम रहेंगे तो अशुभ भाव आएंगे नहीं। ऐसा जो निर्णय करेगा और अपने में रहेगा, न खुद को ज्ञानी मानेगा, न खुद को सुंदर मानेगा, न खुद को बलवान मानेगा, न खुद को ऊंची जाति वाला मानेगा, न खुद को ऊंचे कुल वाला मानेगा, न खुद को
जितने भी प्रकार के मद हैं वैसा खुद को बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वैसा मानेगा तो शरीर आसक्ति हो गई। ऐसा जब हम निर्णय करेंगे तब हम कहीं जाके निसंकित होंगे कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, परिणमन सारा स्वतंत्र है, अपने आप हो रहा है, तो होंगे निसंकित। और जब निसंकित होके अपने आप को न कर्ता मानेंगे न भोक्ता मानेंगे, तब हमारे भीतर की इच्छाएं समाप्त होंगी। इच्छाएं समाप्त होंगी अर्थात मैं कुछ भोग सकता हूं वाली जब मेरी आसक्ति खत्म हो गई, तो फिर मेरे भीतर कुछ भोगने की इच्छा रहेगी नहीं। मैं कुछ पा सकता हूं ऐसी मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं रहेगी निःशुद्धात्म स्वरूप के अलावा, तो फिर बाहर के लौकिक पदार्थों को पाने की मेरे भीतर इच्छा नहीं रहेगी, तो मैं हो जाऊंगा निकांक्षित। जब मेरे तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो गया, तो अदेव कुदेव आदि सब चेतन अचेतन पदार्थ जो हैं उनमें मुझे देव नहीं दिखाई देंगे। जो जाति से देव कहलाते हैं ऐसे कुदेव को मैं भगवान नहीं मानूंगा, तो मेरी अमूढ़ दृष्टि हो जाऊंगा, अर्थात मूढ़ता चली जाएगी। और जब मैंने जीव को जीव पुद्गल को पुद्गल मानने लगा, तो जीव को जीव पुद्गल और को पुद्गल मानने के कारण मेरी द्रव्य दृष्टि हो जाएगी, अर्थात मैं पदार्थों को उनके पर्याय से ना देख के द्रव्य के रूप में देखूंगा। और जब द्रव्य के रूप में देखना शुरू करूंगा तो जीव द्रव्य मुझे जीव द्रव्य दिखेगा, पुद्गल द्रव्य दिखेगा। तो फिर मुझे किसी पुद्गल को देख के, मतलब जो कुछ भी आंख से दिख रहा है वो सब तो पुद्गल है, तो किसी भी पुद्गल को देख के मेरे भीतर घृणा का भाव नहीं आएगा। पुद्गल का परिणमन उसे देखूंगा तो मेरे भीतर फिर आ जाएगा निर्विचिकित्सा अंग। ऐसे 8 अंग मेरे भीतर जब आचरण में प्रकट हो जाए, तब मैं कहूंगा कि मैं आज्ञा सम्यक्ति हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि हो गया। निश्चय सम्यक दृष्टि तो अभी भी नहीं हूं, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा के स्वरूप का वेदन, जो आज चर्चा चली ओवम, अपने स्वरूप का जब मैं एक समय के लिए अनुभव कर लूंगा, तब मैं निश्चय से उतने काल के लिए सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा, क्योंकि औपसमिक सम्यक दृष्टि और बना रहता है वैसा 66 सागर तक, तो कहलाऊंगा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। फिर हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो फिर छायिक सम्यक दृष्टि कहलाऊंगा। तो ऐसी संयम सम्मत स्वभाव, ऐसा मैं संयम से संयुक्त अपने स्वभाव को देखूं, संयम की साधना रूप मोक्ष मार्ग की साधना में रत हूं, तो कहलाएगा मेरा स्वभाव संयम से सम्यक्त रूपी या सम्यक्त से परिपूर्ण मेरी परिणति शुद्धात्म परिणति है। मेरा स्वभाव सम्यक्त पूर्वक शुद्धात्म परिणति वाला संयम वाला है। और इसके बिना ऐसा अगर नहीं है, मेरे भीतर सम्यक्त आदि निसंकित आदि 8 अंग नहीं है, मेरे भीतर से मद अभी निकला नहीं है, मेरे भीतर से मूढ़ता अभी निकली नहीं है, अदेव कुदेव को भी भगवान मान रहा हूं, तो दूसरे पद में लिखा छाया मिच्छत शल्य दुर्बुद्धि। तो ऐसी मिथ्यात्व की छाया मेरे ऊपर रहने के कारण मैं कितने भी व्रत तप नियम करूं, व्रत तप क्रियाओं का पालन करूं, उसके निमित्त से कितनी भी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, लेकिन मेरे भीतर जो शल्य है, मेरे भीतर जो दुर्बुद्धि है, वो निकलने वाली नहीं है। अर्थात व्रतों का पालन करूंगा और फिर भी शल्य बनी रहेगी। कौन सी शल्य बनी रहेगी? इससे पुण्य बांध तो रहा हूं, पुण्य बंधेगा तो देवगति मिलेगी कि नहीं, ऐसी शल्य, ऐसा होगा कि नहीं वाली शल्य बंधी रहेगी अंतर में। तो काहे कि फिर कहाँ का फिर हम ज्ञानवान, अगर हमारे भीतर निसंकेत आदि अंग प्रकट ही नहीं हुए तो हम सम्यक दृष्टि है ही नहीं। तो कितना भी व्रत तप नियम करें वो मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व की छाया सहित ही कहलाएगा। और ऐसा मिथ्यात्व की छाया सहित अगर कोई व्रती है, मूढ़ताओं का पालन कर रहा है और व्रती है, तो क्या हम उसको सही मायने में तप करने वाला कहेंगे? बोले कोई?
सही मायने में तप करने वाला कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे भैया। तो फिर अपनी श्रद्धा, बेसधारी दिख रहा है पर वो अंदर से तो है ही नहीं ना। तो अपनी श्रद्धा को टटोलें। कहीं हम ऐसे गुरुओं के पास जाके उनकी अनुमोदना अगर करते हैं तो हम भी उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं की अनुमोदना करके पूरी तरह से मिथ्यात्व का पालन करते हैं। और उस मिथ्यात्व के कारण जितना वो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कर रहे हैं उतनी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध हमारा भी केवल अनुमोदना करने से हो रहा है। और जितना तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करेंगे उतने अधिक हम अपने ज्ञानावर्णी कर्म को बांधते जाएंगे और ज्ञान से दूर होते जाएंगे, अर्थात जिनवाणी से दूर होते जाएंगे। तो श्रद्धा की बात है कि हम श्रद्धा देखें। गुरु महाराज ने गाथाएं लिखी हैं तो इसलिए नहीं लिखी कि पढ़ लो और भूल जाओ, इसलिए लिखी कि तुम उसको समझो। तो तुम मनोरंजन में कहाँ उलझे हो? तुम अपने मन को रंजायमान करने के लिए इसके पास उसके पास नमस्कार करने जा रहे हो। तुम्हारे मन में यह है कि वो मेरे को देख ले कि इनके पास भी मैं नमस्कार करने आता हूं, वो मेरे को पहचान ले। अरे कोई किसी को पहचान लेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी ने मेरे को मेरे नाम से बुला दिया तो मेरे भीतर अहंकार क्यों आना चाहिए? फला आदमी को वो मेरे को जानता है कह के अपन दूसरों को बताते हैं, वो मेरे को जानते हैं। तुमको पता है उनको वो कौन है? वो मेरे को जानते हैं, ऐसा अपना परिचय देते हैं अपन। और वो मेरे को जानते हैं मतलब अपन मन में गारव है, हमारे अहंकार है कि मैं उनका परिचित हूं। और वो फला व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने को अपना नाम ले रहा है कि ये मेरे फॉलोअर बन जाए, ये मेरे पीछे आ जाएंगे तो इनके पीछे जितने हैं वो सब अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिष्ठाधारी हूं, प्रतिष्ठा है मेरी समाज में। तो मैंने प्रतिष्ठित व्यक्ति को पकड़ लिया तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मेरे पीछे आएगा तो उसके पीछे उसके साथ वाले तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति के पीछे बहुत रहते हैं चापलूस या उसको मानने वाले, उसकी बात मानने वाले। तो ये चलती है कलाएं। तो कितनी मायाचारी करते हैं व्रतधारी, भेषधारी भी कितनी मायाचारी करते हैं, विचार करें। तो ऐसे मिथ्या मय सहावम, ऐसे मिथ्या भाव और अनंत वासनाओं से ग्रसित होकर हम अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़ के मिथ्यात्व के कारण पर में उलझे रहते हैं और पर में आनंदित होते रहते हैं और अपने मन को रंजायमान करते रहते हैं। इससे गारव उवन्नम, अपने को व्रती तपस्वी मान के अहंकार में उलझे रहते हैं और अहंकार में उलझकर आनंद बनाते रहते हैं। और इससे क्या होगा? तो इससे दुख वियम्मी, ऐसे दुखों के बीज बोते रहेंगे। ऐसा कर करके काय के कारण, अपने मन को रंजायमान करने के कारण। तो ऐसे मन को रंजायमान करने से हम बचें। सीख तो यही है, ऐसे दिखावे के लिए व्रत नियम संयम ना करें। और व्रत नियम संयम में दिखावा नहीं मतलब मुख्य रूप से तो प्रतिमाधारी ना बने, और साधु बनने की तो बात ही दूर है। तो इन गाथाओं को लेके किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले, क्योंकि महाराज जी का समय हो गया तो अपन नई गाथा शुरू नहीं कर रहे। बोले किसी का कोई प्रश्न हो तो। जी कभी किसी गुरु पर भी आती है कुछ उस पे हम जैसे परम पूड़ी बना रहे हैं और उसी दिन बना रहे हैं, उसमें आएगा क्या? ये सोच के बना रहे, क्या विचार करना चाहिए उस समय? देखो, भोजन करने की आसक्ति रसना इंद्री का विषय है ना। और पर्व विशेष पर बनाने के पीछे उद्देश्य अपना ये रहता है कि चूंकि ऐसी सामग्री हर समय बन नहीं पाती है और हर समय नहीं बन पाती, इसलिए उसको पर्व विशेष से जोड़ लिया कि साल में एक बार दो बार तो कम से कम वो बन जाए। इस अपेक्षा, ये अपेक्षा मतलब घर में सभी सदस्यों की रहती है। तो उसको किसी उससे अपन ना जोड़ें, वो तो अपना दैनिक क्रम है। और रसना इंद्री का विषय है, उसका पर्व विशेष पे बनाने से कोई संबंध मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पर्व विशेष की बात होती है अहिंसक,
और वो अहिंसक बात को तो अपन अलग रख दें, क्योंकि अपन घर में उस तरह का पालन तो कर नहीं रहे। ये जैसे गुरु पर्व भी है, तो गुरु पर्व में अपन को क्या करना चाहिए? वास्तव में तो गुरु महाराज ने जो कहा है उसको मान के उस अनुसार अपना आचरण होना चाहिए। तो वो आचरण जो होना चाहिए उसको तो वो जीवन में उतरे तो फायदा है, और जीवन में नहीं उतरे तो उसका क्या फायदा? तो खाने पीने को अपन ना जोड़े, वो तो लौकिक व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, और सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, और वो सोच के अनुसार सब चलता है। तो वो उसको अपन ना जोड़े, क्योंकि अपन अभी उतनी गहराई में पहुंचे भी नहीं है कि अपने आचरण में सब कुछ आ गया हो। तो जब तक सब कुछ आचरण में नहीं आ जाए, मतलब घर छोड़ने वाली स्थिति न बन जाए, तब तक तो जो दैनिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को अपने को निभाना ही है। और फिर अपन अभक्ष्य का सेवन तो कर नहीं रहे पर्व के नाम पे। अगर पर्व के नाम पे अभक्ष्य का सेवन कर रहे हो तो वो जरूर दुगने पाप का बंध का कारण है। एक तरफ तो कह रहे हैं पर्व, और दूसरी तरफ अभक्ष्य का सेवन कर रहे हैं, तो वो दुगने पाप बंध का कारण बनेगा। तो भक्ष्य के सेवन में तो उसको नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए श्री